आखिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी? जैसे आप सारे सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी नहीं बनाते, आप अलग अलग कॉपी बनाते हो। यदि एक में लिखोगे तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ये फिजिक्स का है कि ये केमिस्ट्री का है, ये बॉटनी का है कि ये जूलॉजी का है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए सबसे पहले एरिस्टोटल भाई साहब ने क्या किया? आप मुझे बताओ जरा, क्लासिफिकेशन किया। ये आपको दिखाई दे रहे हैं काला चश्मा वाले, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने इसको अलग अलग किया, और उस समय जो दिखता था उसी के हिसाब से काम चलता था, जो दिखता है वो बिकता है उस हिसाब से। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर इन्होंने दो कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स में, एनिमल में। प्लांट्स में, एनिमल में, जो चल सकते हैं, एनिमल जो नहीं चल सकते। प्लांट बिल्कुल सिंपल कैरेक्टर से। अब एनिमल को काट के देखा, भाई ये नॉन वेजिटेरियन है, काट के देखा, यदि उसके अंदर रेड कलर का फ्लूइड आ गया तो इनाइमा, और यदि नहीं आया तो एनाइमा। फिर प्लांट्स की बात करें, जो छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, जैसे आप मुझे बताओ जरा मिंट एंड कोरिएंडर, यदि आप मुझे बताओ कितने सॉफ्ट होते हैं ये, और काम भी आते हैं ना, दवाई वाई की तरह काम भी आ जाते हैं। पेट दुख रहा है तो भैया ये ले लो, होता है कि नहीं होता? तो इनको उसने किस में डाला? हर्ब में। फिर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? श्रब। किसकी बात कर रहे हैं? श्रब। सेकंड कैटेगरी वाले श्रब वुडी है, स्मॉल से मीडियम साइज के, बहुत लंबे नहीं होते, सेकंड लेवल के हो गए। समझ में आ गया? जैसे हम लेमन का की बात कर लें, ठीक है, चाइना रोज की बात कर लें, इनके प्लांट्स की बात कर रहे हो। लास्ट होते हैं ट्री, लंबे लंबे टॉल टॉल ट्री बन जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताना, इसने याद रखना, एरिस्टोटल ने कहीं भी किंगडम वर्ड यूज नहीं किया। किंगडम वर्ड सबसे पहले यूज किया किसने? कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस आप ये समझ लो, ये एरिस्टोटल का ही चमचा था। जो एरिस्टोटल ने बोला उसी को उसने थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया। समझ में आ गया? क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। और इन्होंने टू किंगडम वर्ड इंट्रोड्यूस किया, प्लांटी एनिमेलिया। प्लांटी एनिमेलिया, इन्होंने प्लांटी एनिमेलिया वर्ड यूज किया क्योंकि ये लैटिन भाषा के वर्ड है, और ये खुद लैटिन बोलते थे। एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन, एल फॉर लीनियस, एल फॉर लैटिन। और इसका बेसिस क्या था? देखो जरा, बहुत ही सिंपल बेसिस है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। क्या बेसिस हो जाएगा? याद रखने का निमोनिक्स कितना आसान है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज, यूपी का एक फेमस मेडिकल कॉलेज है। तो आप मुझे बताना, आर से रिस्पॉन्स। अब आप मुझे बताओ, हमको मालूम है आज प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इस लीनियस को नहीं मालूम था भैया। समझ में आ गया? तो इसको लग रहा है प्लांट को किसी ने कुल्हाड़ी मारी तो प्लांट वापस उसको नहीं मारता, प्लांट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब की बात है। समझ में आ गया? तो जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताइए, एनिमल। जो नहीं कर रहे हैं वो कौन हो जाएंगे? प्लांट। लोकोमोशन, जो आप मुझे बताओ फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो खुद का खाना बना सकते हैं वो प्लांट, जो नहीं बना सकते वो एनिमल। लोकोमोशन, जो चल नहीं सकते वो प्लांट, जो चल सकते हैं वो एनिमल बन जाएगा। फिर सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल, जिसमें प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे? प्लांट। फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जिसमें प्रेजेंट है वो एनिमल, जिसमें एब्सेंट है वो क्या हो जाएगा? प्लांट। तो मैं इसको पूरा ऐसे क्लीन करके भेज दूंगा, ये आपके काम आएगा, राम मनोहर लोहिया कॉलेज बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो, ये टू किंगडम तो हमारा बन गया, ठीक है। अब इसकी कमी क्या थी? इसकी कमी ये थी, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि इसकी क्या, इसमें कोई प्रोटिस्टा, या आप मुझे बताओ कोई प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात की गई? नहीं। क्या इसमें आप मुझे बताओ यूनिसेल मल्टीसेल की बात की गई? नहीं की गई। अब आप मुझे बताना, इसने बोल दिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। अब फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्रेजेंट है कि नहीं? अब सेल वॉल प्रेजेंट है मतलब प्लांट में जाना चाहिए, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक है तो एनिमल में जाना चाहिए। तो गड़बड़ घोटाला हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आप मुझे बताओ समझ ही नहीं आ रहा किस में प्लेस करें। तो ये इसके ड्रॉबैक हो गए। क्या इसके ड्रॉबैक हो गए, हो जाएंगे वो आप देखो जरा। तो आप मुझे बताना, इसके सबसे बड़े जो ड्रॉबैक हैं वो ड्रॉबैक क्या हो जाएगा? इसने प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ डाल दिया। समझ में आ गया? प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ डाल दिया, यूनिसेल मल्टीसेल को एक साथ डाल दिया, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ को एक साथ डाल दिया। कैसे? देखो जरा, आप मुझे बताना, इसने ब्लू ग्रीन एल्गी को, आप जानते हो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, और ग्रीन एल्गी आप मुझे बताओ क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। इसने दोनों को किस में डाल दिया? एक साथ प्लेस कर दिया प्लांट किंगडम में। आप मुझे बताओ, ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, दोनों को प्लांट किंगडम में डाल दिया, गड़बड़ घोटाला। फिर आप मुझे बताओ यूनिसेल मल्टीसेल, जैसे आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लेमाइडोमोनास। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्ड होता है, और स्पाइरोगायरा आप मुझे बताओ जरा क्या होता है? मल्टीसेल्ड होता है। इसने इन दोनों को एक साथ डाल दिया, फिर गड़बड़ घोटाला। समझ में आ गया? यूनिसेल मल्टीसेल प्लेस टुगेदर। फिर आप मुझे बताना ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में हम किसकी बात कर रहे हैं? मान लो हम बात कर दे रहे हैं प्लांट्स की,
तो यहां पर आप देखना प्लांट्स, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई की। तो इन सभी को क्या कर दिया गया, एक ही किंगडम में डाल दिया गया। बात समझ में आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक। विटेकर ने यही दूर किया, जो इसकी कमी थी बस विटेकर ने उसको दूर कर दिया। ये दोनों साथ साथ थे, अब देखो जरा, ये दोनों साथ साथ हैं, इसने अलग कर दिया। ये दोनों साथ साथ हैं, इसने अलग कर दिया। ये दोनों साथ साथ हैं, इसने अलग कर दिया। बिल्कुल सिंपल सा है, जो साथ साथ थे इसने अलग अलग कर दिया। क्या क्या थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट प्लेस टुगेदर, यूनिसेल मल्टीसेल प्लेस टुगेदर, ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ प्लेस टुगेदर। इसने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। बन जाएगा। चलो देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना टू किंगडम का बेसिस क्या है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। मालूम है आपको, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो जाएगा, याद रखने का बहुत सिंपल सा निमोनिक्स है, मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा, मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। भैया करना नहीं है ऐसा, लेकिन याद रखने के लिए निमोनिक्स तो बन ही सकता है। एम से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टी से थैलस ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट की बॉडी, समझ में आ गया। आर से अब रिस्पॉन्स को हटा दिया गया, क्योंकि अब पता चल चुका है कि प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। भाई फ्लावरिंग आप मुझे बताओ, हर फ्लावर हर मौसम में थोड़ी आता है, हर फ्रूट जो है हर मौसम में थोड़ी आता है, तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्स करते हैं, बट इसको नहीं पता था कि रिस्पॉन्स करते हैं। तो आर से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, पी से क्या हो जाएगा, फाइलोजेनी, और सी से क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। तो बन जाएगा, फिर से आप मुझे बताओ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी, सेल स्ट्रक्चर। इसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, आप मुझे बताओ जरा, इनको अलग अलग कर दिया। क्या किया उसने, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग अलग कर दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को अलग अलग कर दिया। अब प्रोकैरियोट आप मुझे बताओ जरा, सारे के सारे प्रोकैरियोट को उसने किसके अंदर डाल दिया, मोनेरा के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, मोनेरा के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, आप मुझे बताओ जरा, मोनेरा के अंदर। अब बाकी किंगडम कितने बच गए, चार। कितने किंगडम बच गए, चार। मतलब आप मुझे बताओ जरा, कौन कौन बच गए, प्रोटिस्टा। कौन बच गया, आप मुझे बताओ जरा, प्रोटिस्टा। फिर आप मुझे बताओ जरा, कौन बच गया, फंजाई। फिर कौन बच गया, आप मुझे बताओ जरा, प्लांट्स। फिर आप मुझे बताओ जरा, कौन बच गया, एनिमल्स। तो आप मुझे बताना जरा, इसने किसको अलग कर दिया, एक एक को अलग करता जा रहा है, पांच में से एक को अलग कर दिया। समझ में आ गया। अब आप देखना जरा, इस क्या करेगा, उसको अलग कर दिया, मोनेरा को अलग कर दिया। अब यहां चार बच गए थे ना, चार में से एक को अलग कर देगा। किसको अलग कर देगा, यहां पर प्रोटिस्टा। तो सारे यूनिसेल यूकैरियोट किस में चले जाएंगे, प्रोटिस्टा में। किस में चले जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, प्रोटिस्टा में। अब कितने बच जाएंगे यहां पर, आप मुझे बताओ जरा, तीन। हम किसकी बात कर रहे हैं, फंजाई। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स। और फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, एनिमल्स की। अरे सभी को बन जाएगा, हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक एक को हटाते जा रहे हैं। अब यहां पर तीन बचे हुए थे, उन तीन में से ये देखो, ये तीन बचे हुए थे, इन तीन में से ये अकेला ऑटोट्रॉफ है, बाकी दोनों हेट्रोट्रॉफ हैं। तो ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ के बेसिस पे इसने अलग अलग कर दिया। मैंने आपको बोला ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक साथ किए थे, इसने अलग कर दिया। यूनिसेल मल्टीसेल एक साथ थे, इसने अलग अलग कर दिया। ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ एक साथ थे, इसने अलग अलग कर दिया। ऑटोट्रॉफ के अंदर आप मुझे बताओ जरा, कौन चले जाएंगे, प्लांट्स। कौन चले जाएंगे, प्लांट्स। और इसमें कौन आ जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, फंजाई। और आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा, एनिमल। कौन आ जाएगा, एनिमल। अब फंजाई और एनिमल में डिफरेंस करना कितना आसान होता है, आप मुझे बताना जरा। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, समझ में आ गया। इसमें आपको मालूम है सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, सभी को अच्छे से बन जाएगा। इसके अंदर उसने किसको डाल दिया था, प्रोटिस्टा। किसको डाल दिया था, प्रोटिस्टा। इसके अंदर आप मुझे बताओ, सारे किसके थे, आप मुझे बताओ जरा, मोनेरा। मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स। तो बन जाएगा। तो ये यहां पर आप मुझे बताओ जरा, क्या हो गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या हो गया, आप मुझे बताओ जरा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर भैया यहीं तक बात नहीं रुकी, एक और साइंटिस्ट आ गया, कार्ल। कौन आ गया, आप मुझे बताओ जरा, कार्ल। कार्ल ने क्या किया, पहले आप मुझे तो फाइव किंगडम के नाम बताओ, क्विक पढ़ रहे हैं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बन जाएगा, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, बाकी चार यूकैरियोट्स। यूनिसेल यूकैरियोट्स इसमें, बाकी मल्टीसेल इसमें। फिर आप मुझे बताओ, ऑटोट्रॉफ अलग कर दिया, बाकी बच गए हेट्रोट्रॉफ। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। बन जाएगा। तो इस बेसिस पे उसने क्या कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। अब ये जो मोनेरा है, कार्ल ने क्या किया, कार्ल भाई साहब ने इस मोनेरा को भी दो में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया। एक में कर दिया उसने आर्की बैक्टीरिया। किसमें कर दिया, आप मुझे बताओ जरा, आर्की बैक्टीरिया। और एक उसने डिवाइड कर दिया किसमें, यू बैक्टीरिया। किसमें डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया। तो अब जरा आप मुझे बताओ, टोटल किंगडम कितने हो जाएंगे, काउंट करो जरा। यहां पर आप मुझे बताना, फर्स्ट किंगडम, सेकेंड किंगडम, थर्ड किंगडम, फोर्थ किंगडम, फिफ्थ किंगडम और सिक्स किंगडम।
तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, टोटल कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम हो गए। कितने किंगडम हो गए? 6 किंगडम हो गए। अब इसने इन सभी को ग्रुप भी कर दिया, एग्रीगेट भी कर दिया। समझ में आ गया क्या कर दिया उसने? एग्रीगेट कर दिया। इस तरीके से आप देखना, यहां पर हम बना दे रहे हैं, इस तरीके से उसने क्या कर दिया? एग्रीगेट कर दिया। और इसको उसने क्या बोला? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या बोला उसने? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसमें एक में क्या था? आर्की बैक्टीरिया। क्या था आप मुझे बताओ? आर्की बैक्टीरिया। एक में क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ? यू बैक्टीरिया। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट है? यहां पर यू बैक्टीरिया। और जो बच गया उसमें क्या प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? यूकैरियोट्स। तो आपको मालूम है यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन आ जाएगा? फंजाई। फिर कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ? प्लांटी। फिर कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा? प्रोटिस्टा। और कौन आ जाएगा? एनिमेलिया। ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और बाकी ये 2 हो गए। तो इनको हम बोल देते हैं 3 डोमेन्स। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दीज आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे इसको? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताना, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनेरा। मोनेरा को उसने किसमें डिवाइड कर दिया था? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। कैसे डिवाइड कर दिया? कोई ना कोई बेसिस तो होगा ना भैया। इसने उनको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया सेल वॉल के बेसिस पे। अब समझना, जो आर्की बैक्टीरिया है इस तरफ, ये जो आर्की बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं। ये उस समय आए थे जब अर्थ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा कैसा था? हार्श इन्वायरमेंट था, हॉट वाटर रेन हुआ करती थी, एसिडिटी थी, हाई सॉल्ट कंडीशन था, बहुत टेम्परेचर था। तो ऐसी कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जो आए उनको हम क्या बोल देंगे? आर्की बैक्टीरिया। अब ऐसी कंडीशन में सरवाइव करना है तो इनकी सेल वॉल कैसी होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स। कैसी होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो इसकी सेल वॉल बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से। समझ में आ गया? इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, और इनकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब आप बोलोगे सर ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? समझना जरा। अब देखो, ये हमने बनाया हुआ है बीटा ग्लूकोज। क्या बना हुआ है? यदि फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर होता है तो उसको हम बोल देते हैं बीटा ग्लूकोज। ये बीटा ग्लूकोज बना हुआ है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, यदि इसके सेकंड कार्बन पर मैं NHCOCH3 लगा दूं, NHCOCH3 यदि मैं लगा दूं, तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या बन जाएगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या बन जाएगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बात समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम देखो कैसे बोलेंगे। आप मुझे बताना, NCH3CO को क्या बोल देते हैं? एसिटाइल। ये हो गया ग्लूकोस, और NH के लिए वर्ड क्या आता है? अमीन। तो इसको बोलेंगे N एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। और NHCO का मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड। NHCO का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गया पेप्टाइड। क्लियर है? ये क्या हो गया? पेप्टाइड। और ये हो गया ग्लाइकन, तो बन गया पेप्टाइडोग्लाइकन। दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इसमें थर्ड के प्लेस पे हमने यदि इसको चेंज कर दिया, हाइड्रोजन को ये हमने लगा दिया। आपको ये रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। तो आप मुझे बताओ, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये 2 ईंट हैं, इनके मिलने से इनको हम ऐसे ईंट को लगाते जा रहे हैं, ब्रिक्स को लगाते जा रहे हैं और सेल वॉल बनाते जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा अरेंजमेंट किस में होता है? यू बैक्टीरिया में होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते। तो पूरे इसका डिस्कशन का एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होते। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। इसके अंदर किसको प्लेस किया गया है? किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस किया गया है सारे प्रोकैरियोट्स को। और मुझे बताओ, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, मतलब इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या बोले न्यूक्लियस है ही नहीं। बात समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसके डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। अरे याद है ना, क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोइड। फिर आप मुझे बताओ, इसका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो प्रोकैरियोट के फीचर है वो इसमें हो जाएंगे। हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम इसमें 70S होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। याद रखना, मोनेरा के अंदर मूवमेंट केवल और केवल एक ही चीज से होता है, वो है फ्लैजिला। दे डू नॉट हैव सीलिया। इनके पास सीलिया नहीं होते, इनका मूवमेंट केवल एक ही चीज से होता है, वो है फ्लैजिला। सभी को समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलो, अब आप मुझे बताना, ध्यान से देखो। तो ये पूरा हो गया, देख लो एक बार जरा, इसको देख लिया अच्छे से, आगे बढ़े। आप मुझे बताना, आप शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। देखो, बैक्टीरिया अलग अलग शेप के हो सकते हैं, या तो स्फेरिकल है, या तो कैसे स्फेरिकल है। यदि स्फेरिकल है तो आप मुझे बताओ जरा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनके लिए कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। मैं छोड़ दूंगा इसको स्पेस। अब आप मुझे बताओ, रॉड शेप या सिगार शेप हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिलस। क्या बोलेंगे? बेसिलस बन जाएगा।
मोस्ट कॉमन शेप, ये सबसे ज्यादा मिलने वाला शेप यही है। यदि स्पाइरल है तो स्पाइरिलियम, कितना आसान है, स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम, अरे बन जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पाइरिलियम। और मुझे बताओ कॉमा शेप है तो इसको क्या बोलेंगे, विब्रियो, क्या बोलेंगे, विब्रियो। अरे बहुत फेमस है ना विब्रियो कॉलेरा, बन जाएगा विब्रियो कॉलेरा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, सभी को समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके न्यूट्रिशन की, किसकी बात कर रहे हैं, इसके न्यूट्रिशन की। तो देखो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, देखो दोनों ही एटीपी बना रहे हैं, एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ के दोनों ही एटीपी बना रहे हैं, ये भी एटीपी बना रहा है। लेकिन यदि इस एटीपी को ये यूटिलाइज करे किस चीज के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए, किसके लिए, फूड सिंथेसिस के लिए, तो ये ऑटोट्रॉफ है। लेकिन यदि ये फूड सिंथेसिस के लिए इसका इस्तेमाल ना करे, समझ में आ गया, फूड सिंथेसिस के लिए इसका इस्तेमाल ना करे तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोट्रॉफ। एटीपी तो दोनों बनाएंगे, एटीपी दोनों बनाएंगे, लेकिन उस एटीपी से फूड बना लिया तो ऑटो, नहीं बनाया तो हेट्रो, बन जाएगा, बना लिया तो ऑटो, नहीं बनाया तो हेट्रो, समझ में आ गया। अब इस एटीपी को बनाने के लिए यदि वो सन से एनर्जी ले रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफ, समझ में आ गया। यदि इस एटीपी को बनाने के लिए वो केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी ले रहे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ, समझ में आ गया। अब यहां पर आ जाओ, यदि एटीपी बनाने के लिए सन से एनर्जी ले रहे हैं तो फोटो बट हेट्रोट्रॉफ, यदि इसको एटीपी को बनाने के लिए केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी ले रहे हैं, कीमो हेट्रोट्रॉफ, तो बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब आप देखो, ये मैंने आपको बता दिया, किंगडम मोनेरा, एम फॉर मोनेरा, एम फॉर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब है बहुत ज्यादा टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, इतने टाइप के न्यूट्रिशन किसी किंगडम में नहीं है कि ऑटोट्रॉफ भी दो टाइप का, हेट्रोट्रॉफ भी दो टाइप का। ऑटो कितने टाइप का हो गया, फोटो कीमो, हेट्रो भी कितने टाइप का हो गया, फोटो कीमो, बन जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ। सब क्या बनाएंगे, एटीपी, सब क्या बनाएंगे, एटीपी। जो इस एटीपी से फूड बना रहा है वो ऑटोट्रॉफ, जो इससे फूड बना रहा है वो ऑटोट्रॉफ, जो इससे फूड नहीं बना पा रहा है, आप मुझे बताओ जरा, वो क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफ, वो क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफ। अब यदि यहां पर आप मुझे बताना, इसने सन को यूज किया तो ये कहलाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ, यदि इसने सन को यूज किया तो ये कहलाएगा फोटो हेट्रोट्रॉफ, सन की एनर्जी को यूज किया। यदि इसने, आप मुझे बताना, केमिकल को यूज किया, केमिकल के ऑक्सीडेशन को यूज किया तो क्या हो जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफ। यहां पर इसने यूज किया तो क्या कहलाएगा, कीमो हेट्रोट्रॉफ, क्या कहलाएगा, कीमो हेट्रोट्रॉफ, बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, अच्छे से समझना, कीमोसिंथेटिक जैसे फोटोसिंथेटिक होते हैं वैसे कीमोसिंथेटिक, कभी कंफ्यूज मत होना, कीमोसिंथेटिक वैसे फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक लाइट की वजह से आप मुझे बताओ अपने फूड बनाता था, ये केमिकल के ऑक्सीडेशन से फूड बनाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, एनर्जी मिलेगी, देखो एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा, जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस केमिकल। अब सॉइल में जैसे हम बोल रहे हैं, मान लो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है, अपने नाइट्रोजन साइकिल में प्रेजेंट होगा, नाइट्राइट्स प्रेजेंट है, अमोनियम प्रेजेंट है, तो इनको ये तोड़ेगा और इनके बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है उसको निकालेगा, ये इनको तोड़ेगा, पटक पटक के फोड़ेगा, और जो एनर्जी मिलेगी उससे क्या बनाएगा, एटीपी, और उस एटीपी से फूड बना लेगा। समझ में आ गया। अब जब ये टूट जाएंगे, अब मुझे बताओ, जब ये टूट जाएंगे तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन वापस चली जाएगी, नाइट्रोजन क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। तो आप मुझे बताना है किस में मदद कर रहे हैं, रिसाइक्लिंग में, जहां से नाइट्रोजन आई थी वहीं चली गई। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया, ये बना लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया, ये बना लिया। अब आप मुझे बताओ, ये इसको तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो आप मुझे बताओ ये किस में मदद करेगा, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में मदद करेगा, बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया, आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, कुछ ही बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं। समझ में आ गया। अब एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक और सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। क्योंकि यदि मोस्ट होते ना तो ये आपकी जो उंगली ना आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, इस पे पता नहीं कितने बिलियन बैक्टीरिया आपके नाक में चले जाते, इतनी डिजीज आपके अंदर चली जाती, क्या सर्वाइवल पॉसिबल था कभी? आप मेडिकल कॉलेज, और ऐसा यदि हो जाता ना तो मेडिकल कॉलेज में आज जाते हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते कम से कम 50 साल में। अच्छा है ना, ऐसा नहीं होता, एक ही उसमें सेकंड प्रॉफ में बस अवेलेबल होती है। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सम ऑफ द बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, याद रखना मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते। अब ये जो बैक्टीरिया है पैरासाइट भी होते हैं भाई, अंदर भी रह सकते हैं, होते हैं कि नहीं होते पैरासाइट?
फिर आप मुझे बताओ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब डेड चीजों को तोड़ेंगे, डेड चीजों को तोड़ेंगे, रिसाइकल कराएंगे, क्लियर है। और आप मुझे बताओ सिम्बायोंट, साथ में मिल बांट के भी काम कर रहे हैं। याद रखना सबसे ज्यादा क्या होते हैं, मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स। इसमें मेजोरिटी किसकी होती है, आप मुझे बताओ जरा, मेजोरिटी किसकी है, डिकम्पोजर्स की। समझ में आ गया, सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉफ है, और हेट्रोट्रॉफ में भी सबसे ज्यादा आप मुझे बताओ जरा क्या है, डिकम्पोजर्स बन जाएगा। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन कर्ड मेकिंग, जैसे लैक्टोबैसिलस, तो यहां से क्वेश्चन इस साल आ सकता है। याद रखना लैक्टोबैसिलस इज ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, इट इज हेट्रोट्रॉफ। सो एनसीईआरटी की लाइन है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन कर्ड मेकिंग। कौन हेल्प करेगा, लैक्टोबैसिलस। इसको मैं मिटा के आपको नोट्स भेज दूंगा। फिर आप मुझे बताओ एंटीबायोटिक फॉर्मेशन कौन करते थे, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये भी बैक्टीरिया है, ये भी हेट्रोट्रॉफ है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेहद। राइजोबियम एंड फ्रैंकिया बोथ आर हेट्रोट्रॉफ, याद रखना बोथ आर हेट्रोट्रॉफ, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ, दे आर हेट्रोट्रॉफ। इसीलिए इनको सिम्बायोसिस करने की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो उसके बदले में प्लांट से कार्बन सोर्स ले लेते हैं। तो सभी को अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़े। चलो अब आप मुझे बताना, सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। मैंने आपसे बोला ना सम बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, सभी नहीं होते। अब कॉलेरा, नाम ही बता रहा है, डिजीज का नाम कॉलेरा। अब मुझे बता, डिजीज का नाम है कॉलेरा, कौन कराएगा, विब्रियो कॉलेरा बन जाएगा यहां पर। जल्दी से आप मुझे बताओ, विब्रियो कॉलेरा। टाइफाइड कौन कराता है, सैल्मोनेला, कौन कराएगा आप मुझे बताओ जरा, सैल्मोनेला टाइफी। टिटेनस कौन कराएगा, क्लॉस्ट्रीडियम, कौन कराएगा, क्लॉस्ट्रीडियम, अरे बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास, क्या हो जाएगा, ज़ैंथोमोनास सिट्री। अरे आपने नींबू में देखा होगा अलग से वैसे पपड़ी पपड़ी जम जाती है ना ऊपर, उसी को हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर, तो बन जाएगा। इसको मैं हटा दूंगा, भेज दूंगा, आपके काम आ जाएगा। आगे आ जाओ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी हो सकता है, और आप मुझे बताओ सेक्सुअल भी हो सकता है, बट मेजोरिटी मेनली कैसा होता है, एसेक्सुअल। कैसा होता है, एसेक्सुअल। अब आप मुझे बताओ फेवरेबल कंडीशन में फीजन होगा, याद रखना एफ फॉर फेवरेबल, एफ फॉर फीजन। एफ फॉर वो फीजन कौन सा होता है, बाइनरी फीजन। और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनेंगे, और इस स्पोर को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। समझ में आ गया। तो फिर से आप मुझे बताओ, फेवरेबल में फीजन होगा, अनफेवरेबल में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा, बन जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कैसा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। कैसे, मान लो ये एक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, इससे एक ट्यूब बनाएगा, ये ऐसी ट्यूब बना दी, और इस ट्यूब की मदद से जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है वो ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, प्लाज्मिड बोल देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। टच किया और ट्रांसफर, आप किसी से हाथ मिलाते हो डीएनए ट्रांसफर हो जाता है क्या, नहीं होता, बट इनका हो जाता है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर कहलाता है, बन जाएगा। चलो जरा आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ ये डायग्राम किसका दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें मैं आपको ये बना के दिखा देता हूं। ये देखो जरा, यहां पर इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इस तरीके से इन्होंने ये डीएनए बनाया हुआ है। ये देखो जरा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ये डीएनए बनाया हुआ है। अभी इसमें फीजन कंप्लीट हो गया या चल रहा है, इसमें फीजन अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फीजन मतलब टुकड़े हो गए, दो में टुकड़े हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन पहले हो गया। तो नीट 2018 में क्वेश्चन आया था कि यहां पर आप मुझे बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, फीजन से पहले या फीजन से बाद। ऑब्वियसली फीजन से पहले। याद रखना बैक्टीरिया में कुछ भी आ जाए, चाहे एंडोस्पोर फॉर्मेशन आ जाए, चाहे फीजन आ जाए, हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन पहले होगा, प्रायर टू एंडोस्पोर फॉर्मेशन, प्रायर टू फीजन, हमेशा बन जाएगा। अब देखो जरा आप यहां पर, ये देखो मैंने किसका डायग्राम बनाया हुआ है, बाइनरी फीजन का। सबसे पहले आप देखो ये सेल वॉल बना दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, और ये इसका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन। ये देखो ऐसे डबल हो गया कि नहीं होगा डीएनए। अब भैया इसको अलग अलग करना है। इस बेचारे के पास स्पिंडल फाइबर तो होते नहीं है। जब स्पिंडल फाइबर होते नहीं है तो कौन करेगा, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको अलग अलग करेगी, और ये इन्वेजिनेशन जो हो रहा है इसको क्या बोल देते हैं, मीजोसोम। तो मीजोसोम का फंक्शन क्या हो गया, इसको सेपरेट करना, सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। दिखाई दे रहा है, सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, इसने सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट कर दिया, अब साइटोप्लाज्म को भी अलग अलग करना है। फिर से देखो मीजोसोम ऐसा हो गया, और इस जगह पर देखो मीजोसोम यहां पर ईआर की तरह वर्क करती है। मीजोसोम सारे काम करती है डाइजेशन को छोड़ के। रेस्पिरेशन ये करेगी, सेपरेशन ये कराएगी, सेल वॉल ये बनाएगी,
हर काम करती है डाइजेशन को छोड़ के। समझ में आ गया? डाइजेशन का काम कौन करता है आप कमेंट्स में बताओगे। अब आप मुझे बताना जरा, ये सेल वॉल बना दी और यहां पर ये बैक्टीरिया क्या हो गए अलग अलग, ये बैक्टीरिया क्या हो गए अलग अलग। अब देखो इसमें दोनों नए बैक्टीरिया बन गए। क्या यहां पर कोई पार्ट हमने मरने के लिए छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। इसीलिए बैक्टीरिया को इमॉर्टल्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर जो बाइनरी फिजन करते हैं उनको हम इमॉर्टल्स बोल देते हैं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। समझ में आ गया? कुछ बचा ही नहीं मरने के लिए। ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये दो सेकंड जनरेशन हो गई, कोई बचा ही नहीं यहां पर मरने के लिए। समझ में आ गया? अब आप समझना एंडोस्पोर स्पोर, यहां तक कुछ भी हो जाए सेम चलेगा। अब यदि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, हाई टेम्परेचर आ गया, एसिडिटी आ गई, ड्राइनेस आ गई, तो यहां पर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में भैया दो दो डीएनए का भार ये बैक्टीरिया नहीं संभाल पाएगा। समझ में आ गया? दो दो डीएनए का भार ये नहीं संभाल पाएगा। तो ये क्या करेगा? एक डीएनए को डिजनरेट, एक डीएनए को क्या कर देगा? डिजनरेट कर देगा, तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि दो डीएनए का मेटाबॉलिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। तोड़ दिया, ये देखो टूट गया। और जो एक डीएनए बच गया उसके चारों तरफ कवरिंग, उसके चारों तरफ क्या आ जाएगी? कवरिंग। तो ये स्पोर अंदर बना, ये स्पोर अंदर बना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। क्या बोल देते हैं? एंडोस्पोर। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो आप मुझे बताना, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये इसको बना लेगा। तो ये इसका पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए बना हुआ है। आप देखो एक बैक्टीरिया से वापस यही बन गया। समझ में आ गया? बन गया कि नहीं बन गया? एम्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक था एंडोस्पोर। अब आ जाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? माइकोप्लाज्मा। तो देखो भैया, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल का काम क्या होता है? शेप मेंटेन करना। सेल वॉल का काम क्या होता है? शेप मेंटेन करना। जब इसमें सेल वॉल नहीं होगी तो इसका कोई शेप नहीं होगा, वेरिएबल शेप होगा। तो क्या बोल देंगे? प्लियोमॉर्फिक। क्या बोल देंगे? प्लियोमॉर्फिक। और देखो इनको सबसे पहले पालतू जानवरों में डिस्कवर किया था। किस में डिस्कवर किया था? पालतू जानवरों में इनमें को डिस्कवर किया था। और इसका मतलब ये क्या है? दे आर पेट फैन। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? दे आर पेट फैन। ये हमने बना दिया पेट फैन। इससे बाहर दुनिया का कोई कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। समझ में आ गया? सबसे पहले पी से प्लियोमॉर्फिक। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल। आप लिखोगे रीजन, असर्शन है दे आर प्लियोमॉर्फिक बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, बन जाएगा। इसीलिए इसको पीपीएलओ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पालतू जानवरों में निमोनिया जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? पालतू जानवरों में निमोनिया जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। क्वेश्चन याद रखना इसी जगह से बनेगा। इससे यदि क्वेश्चन बनेगा तो केवल इस पॉइंट से बनेगा, बोथ प्लांट एंड एनिमल। वो केवल कर देगा यहां पर ओनली प्लांट, ओनली एनिमल कर देगा। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बस। ये पैरासाइट होते हैं, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं। अब देखो पेनिसिलिन वर्क करती है सेल वॉल पे। जब सेल वॉल है ही नहीं तो वर्क किस पे करेगी? स्टूडेंट सामने है ही नहीं तो पढ़ाएंगे किसको? ये बात बताओ ना। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर सेल वॉल होती ही नहीं है तो पेनिसिलिन वर्क कैसे करेगी? पेनिसिलिन कैसे वर्क करती है आप याद करो। मैंने बताया था एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इनको जोड़ने के लिए बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ये सीमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है पेनिसिलिन। समझ में आ गया? और मुझे बताओ, इस दीवार में जो कमरे की दीवार है, यदि उस ईंट के बीच के सीमेंट को यदि तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, तो दीवार गिर जाएगी। ये काम कौन करता है? पेनिसिलिन। क्लियर हो गया? सो दे आर पेट फैन। ये क्या हो जाते हैं? दे आर पेट फैन। ये ई और टी मैंने छोड़ दिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको पढ़ना है। तो ई से एलिमेंट्री बॉडी होती है जो इसके रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं, और टी से ट्राइलेमिनर होती हैं। ये इसमें लिपिड की 3 लेयर होती हैं। ट्राइलेमिनर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पेट फैन हमने बोल दिया। अब इन तीनों को मिला के एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, फैन। FAN। फैन का मतलब क्या हो जाएगा? फैकल्टेटिव एनएरोब। देखो जरा, फैकल्टेटिव एनएरोब, फैकल्टेटिव एनएरोब। और फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। कहीं भी फैकल्टेटिव वर्ड दिख जाए उसको काट के क्या लिख दोगे? ऑप्शनल। तो यहां पर आप मुझे बताना है फैकल्टेटिव वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शनल। क्या मतलब हो जाएगा इसका? ऑप्शनल। इसका मतलब ये ऑप्शनली एनारोब है, मेनली एरोब है। ऑप्शनली एनारोब है, मेनली एरोब है। इसका मतलब मान लो कभी इनको वैसे एरोबिक में, लेकिन यदि इनको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये सरवाइव कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। समझ में आ गया? अब इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि पहले इसको प्लांट किंगडम में प्लेस किया गया था, क्योंकि इसमें सेल वॉल है। सेल वॉल है, अरे भैया है ही नहीं। समझ में आ गया? तो इसको किस में प्लेस कर दिया गया था? सारे मोनेरा को किस में प्लेस कर दिया था? प्लांट किंगडम में। समझ में आ गया? जितने जितने भी थे आप मुझे बताओ, उनको किस में प्लेस कर दिया था? प्लांट किंगडम में डाल दिया था। यदि उसमें कोई सेल वॉल जैसी कोई भी चीज है तो सभी को समझ में आ गया। बट इस बेचारे में है ही नहीं, इस बेचारे में है ही नहीं।
तो अब इसका शेप वेरिएबल होगा, और वेरिएबल शेप किसका होता है? जोकर का। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोल देंगे? भैया ये है तो बैक्टीरिया ना, और बैक्टीरिया को किस में डाला गया था? प्लांट में डाला गया था, इसीलिए इसको प्लांट किंगडम बोल देते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। आया समझ में? आगे बढ़ जाओ। अब आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग, पुरातन चीजों की स्टडी, उसको हम क्या बोल देते हैं? आर्कियो। बताओ, आर्कियोलॉजी। तो ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, पुराने बैक्टीरिया हैं। और हार्श हैबिट, उस समय कंडीशन कैसी थी? हार्श, हाई टेम्परेचर, एसिडिटी, सॉल्टी कंडीशन, ऐसी कंडीशन प्रेजेंट थी। प्रेजेंट इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। हॉट स्प्रिंग में हो सकते हैं। अब मुझे तो हॉट स्प्रिंग में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे? बताओ। हॉट मतलब थर्मो, थर्मो एसिडोफाइल्स। फिर आप मुझे बताओ मार्शी एरिया, एम फॉर मार्स, एम फॉर मैथेनोजेंस। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो पैडी फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा रिच होती है, किससे? मेथेन से रिच होती है। क्यों? क्योंकि वहां मार्शी एरिया दलदल बन जाता है, और मार्शी एरिया में हमेशा कौन प्रेजेंट होते हैं? मैथेनोजेंस। कौन प्रेजेंट होते हैं? मैथेनोजेंस। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ हाई सॉल्ट कंडीशन। आप मुझे बताओ हाई सॉल्ट कंडीशन, तो सॉल्ट के लिए बोलते हैं हेलो। समझ में आ गया? हेलोफाइल्स, फाइल्स मतलब लवर। समझ में आ गया? थर्मो एसिडोफाइल, फाइल का मतलब लवर। अरे आपने पढ़ा है ना, न्यूक्लियोफाइल, एसिडोफाइल, जिसको न्यूक्लियस से प्यार है न्यूक्लियोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है इलेक्ट्रोफाइल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सभी को क्लियर हो गया? तो ये आप यहां पर लिखोगे। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना आर्की बैक्टीरिया हमने क्या बोला? मैथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स। अब समझना, H फॉर हेलोफाइल्स, H फॉर हेट्रोट्रॉफ। ये अकेले ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉफ हैं, बाकी सभी ऑटोट्रॉफ हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ हैं। और ये भाई साहब हेट्रोट्रॉफ हैं अकेले, और बहुत स्पेशल चीज है इनकी, ये फोटो हेट्रोट्रॉफ हैं। समझ में आ गया? लाइट को यूज करके एटीपी बनाएंगे बट फूड नहीं बनाएंगे। तो हेलोफाइल्स हेट्रोट्रॉफ है बट सन को यूज करते हैं। याद रखना, सन की एनर्जी को यूज करते हैं बट उससे फूड नहीं बनाते हैं। बन जाएगा। अब आप मुझे बताना आर्की बैक्टीरिया मैंने क्या बोला? मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस नाम ही बता रहा है, मेथेन जन, मेथेन प्रोड्यूस करने वाले, मेथेन प्रोड्यूस करने वाले। बेटा एक क्विक रिवीजन है, समझ में आ गया? मेथेन प्रोड्यूस करने वाले, प्रेजेंट इन रूमेंस ऑफ कैटल्स। ये कैटल्स के रूमेंस में होती, तभी तो गोबर में मिक्स हो जाते हैं, तभी तो गोबर गैस को यूज किया जाता है। समझ में आ गया? और गोबर गैस में भी क्या रिच होती है? मेथेन। क्या रिच होती है? मेथेन। प्रेजेंट इन पैडी फील्ड, अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहां मार्शी एरिया दलदल बन जाता है, एनारोबिक कंडीशन बन जाती है, जिसकी वजह से वहां पर कौन ग्रो कर जाते हैं? मैथेनोजेंस। बन जाएगा। आगे आ जाओ। थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक कंडीशन। हेलोफाइल्स, यहां से हेलोफाइल्स का मतलब सॉल्ट लवर। क्लियर हो गया? हाई सॉल्ट कंडीशन में होते हैं। और आपने सुना होगा, जैसे आप मुझे बताओ, जब हम पीसीआर करते हैं तो उसमें हमको जरूरत पड़ती है किसकी? आप याद करो, टेक पॉलीमरेज की, क्योंकि हमको डीएनए को तोड़ना है ना, गर्म करके। डीएनए को क्या करना है? गर्म करके तोड़ना है। और ऐसे टाइम पे कोई भी एंजाइम होगा और डीनेचर्ड हो जाएगा, लेकिन इनके एंजाइम को ले लो, क्योंकि ये रहते ही गर्म कंडीशन में, हॉट वाटर कंडीशन में रहते हैं, तो इनके एंजाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूज करते हैं ना थर्मस एक्वाटिकस से मिलने वाला टेक पॉलीमरेज। आ गया समझ में? आगे बढ़े। अब आप मुझे बताना साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की। नाम ही बता रहा है, साइनो मतलब ब्लू। समझ में आ गया? साइनो का मतलब क्या हो जाता है? ब्लू। और आप मुझे बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी, और ग्रीन आ गया, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। याद रखना, ग्रीन हो गया, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जब भी क्लोरोफिल ए आ जाता है, जब भी क्लोरोफिल ए आ जाता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। अब देखो, क्लोरोफिल ए, इसके पिगमेंट किससे सिमिलर हो जाएंगे? हायर प्लांट से। भैया हायर प्लांट में भी क्लोरोफिल ए होता है कि नहीं होता? सो देयर पिगमेंट्स आर सिमिलर टू, देयर पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट। सभी को समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। देखो, इसके पहले भी फोटोसिंथेसिस होती थी, सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते थे। ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, इसके बाद ही ओजोन बनी, इसके बाद ही यूवी रेज रुकी, उसके बाद ही लाइफ का अच्छे से जो है वो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि वो इतना म्यूटेशन कराती कि सर्वाइव ही नहीं कर पाते। सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। देखो, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है किसी और की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? देखो, कई ऐसे होते हैं जिनको इनऑर्गेनिक की जरूरत होती है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। कई ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। लेकिन ये तो दोनों काम करते हैं। तो आप मुझे बताना, ये क्या करते हैं? दोनों के दोनों काम करते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, उससे क्या बनाएंगे? इनऑर्गेनिक। क्या बनाएंगे आप मुझे बताओ जरा? उससे बनाएंगे इनऑर्गेनिक।
समझ में आ गया। और दूसरी तरफ आप मुझे बताना ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर आप मुझे बताना ये ऑर्गेनिक भी बना लेते हैं, इनऑर्गेनिक भी बना लेते हैं, इसीलिए इनको किसी की जरूरत नहीं होती, तो हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म। अब हैबिट, इनको ये उस समय आए थे, याद रखना, जब कंडीशन, इनके पहले आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, कंडीशन बड़ी खराब थी। और आप मुझे बताओ दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल होते हैं, एक स्टिफ होते हैं। जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो हर जगह सरवाइव कर लेते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है, हर तरह की हैबिट से रह सकते हैं, हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। तो जितनी हैबिट पॉसिबल है सब में हो सकती है। इसका मतलब आप मुझे बताओ ये कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेल्ड, दे कैन बी कॉलोनियल, और दे कैन बी फिलामेंटस। ये हर तरीके से हो सकते हैं। अब इनकी हैबिटेट आप मुझे बताओ, दे कैन प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, दे कैन प्रेजेंट इन मरीन वाटर, और दे कैन प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल। देखो हर तरह की हैबिट, हर तरह की हैबिटेट। क्यों? क्योंकि ये ऐसे टाइम पे आए थे जब कंडीशन खराब थी और इनको सरवाइव करना है। इनको क्या करना है, सरवाइव करना है। बन जाएगा। अब इनका कलर आप जानते हो, इनके कलर अलग अलग भी हो सकते हैं, वेरियस कलर हो सकते हैं। समझ में आ गया, वेरियस कलर हो सकते हैं। इवन एक बैक्टीरिया होता है ट्राइकोडेस्मियम, जो रेड ओशियन है ना, पूरे रेड ओशियन का पूरा रेड कलर, समझ में आ गया, वो किसकी वजह से, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से, साइनोबैक्टीरिया की वजह से। क्लियर हो गया? अरे बन जाएगा। मोटिलिटी याद रखना, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्यों? आप मुझे बताओ, कोविड के टाइम में कंडीशन हार्श थी कि नहीं खतरनाक? जो लोग अपने घर में पड़े हुए थे वो बच गए, समझ में आ गया। जो नॉन मोटाइल की तरफ पड़े हुए थे, खा खा के सांड हो गए थे, वो बच गए। लेकिन जो खूब मोबाइल कर रहे थे उनको डंडे भी खूब पड़ रहे थे, देखे थे ना कितने वीडियो वायरल हुए थे। तो आप मुझे बताओ, इनको सरवाइव करना है तो चुपचाप एक जगह पड़े रहेंगे ये नॉन मोटाइल। इसका मतलब इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा, याद रखना। बैक्टीरिया में नॉन मोटाइल है, इसका मतलब फ्लैजिला नहीं है। तो यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा कि साइनोबैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लैजिला। तो आप मुझे बताओ यहां पर फ्लैजिला क्या हो जाएगा, फ्लैजिला हो जाएगा एब्सेंट। बताओ जरा, फ्लैजिला यहां पर क्या हो जाएगा, एब्सेंट। बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया, फ्लैजिला क्या हो जाएगा यहां पर, एब्सेंट। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताना, ये फिलामेंटस है, ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई, ये फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। देखो फिलामेंट, फिलामेंट मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक बन गए। समझ में आ गया? अब आप देखना, ध्यान से देखना। चलो मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताता हूं। ये देखो, ये अलग से जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, हेट्रोसिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है कवरिंग, सिस्ट का मतलब क्या होता है, कवरिंग। अब देखो यहां पर ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है आप मुझे तो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सब जगह जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी। लेकिन इसके अंदर आप समझना जरा, लेकिन इसके अंदर मान लो यहां पर मैं ये बना रहा हूं, इसको मैंने हटा दिया, इसके अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजिनेस। क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनेस। ऐसा एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करना है। यदि ये ऑक्सीजन इसके पास चली गई तो बेचारा नाइट्रोजनेस जल जाएगा। जल जाएगा तो क्या कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेल को हम ऐसे टफ कवरिंग से ऐसे कवर कर देते हैं। और आप मुझे बताओ, कवरिंग के लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड बोलेंगे, सिस्ट। कौन सा वर्ड बोलेंगे इसके लिए, सिस्ट। ये मैं बोल रहा हूं सिस्ट। और इस सिस्ट के आने की वजह से ये अलग दिखाई देने लगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। क्या बोल देंगे, हेट्रोसिस्ट। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, नाइट्रोजिनेस। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, नाइट्रोजिनेस। और नाइट्रोजिनेस प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अरे बन जाएगा। क्या करेगा आप मुझे बताइए जरा, इट विल परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये परमिएबल होगा ऑक्सीजन के लिए, इम्परमिएबल होगा, भैया इसको रोक देना है, नहीं जाने देना है इसके अंदर। सो इट इज इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन। बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? कोई